महाराज जी, भगवत गीता में बताया है कि मुक्ति का मार्ग वैराग्य से होकर जाता है। महाराज जी, एक ग्रस्त होते हुए मैं नाम जप के साथ साथ संसार का त्याग किए बिना अपने जीवन में कैसे वैराग्य को साध सकता हूँ? देखो, जैसे गृहस्थ हो, काम सताए तो अपनी पत्नी, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का सहवास करना गृहस्थ के लिए धर्म है, पाप नहीं है। लेकिन वही गृहस्थ उसी काम से प्रेरित होकर जब दूसरे की स्त्री की तरफ दृष्टि डालता है तो दृष्टि डालना मात्र ही उसके लिए पाप बनने लगता है। हमको वैराग्य करना दूसरी स्त्रियों से, सब में जननी का भाव, पूज्य भाव। दूसरी बात, गृहस्थ में आवश्यकता होती है धन की। यदि हमें धन चाहिए तो हम यदि नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से हम अपनी पेमेंट भर में अधिकार रखें, घूस न लें, बेईमानी ना करें, अधर्माचरण से धन ना कमाएं। तो आपकी सत्य की कमाई जो सरकार दे रही है, भले आप बहुत थोड़ी है, लेकिन आपके परिवार को स्वस्थ रखेगी और उससे भगवान की प्रियता बढ़ेगी। मानते हैं आप गाड़ियों में नहीं चल सकते, लेकिन आपका हृदय शीतल रहेगा, आप निर्भय रहेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे, भगवान का भरोसा जागृत हो जाएगा। और बेईमानी, घूसखोरी ये आपके परिवार को बिगाड़ देगी। जीवन भर आपको जलना पड़ेगा, जीवन भर अशांति आपको सहनी पड़ेगी और परलोक भी आपका बिगड़ जाएगा। तो गृहस्थ धर्म में वैराग्य रुपये से नहीं करना, अधर्म के रुपये से वैराग्य करना है। अधर्म का 1 करोड़ मिल रहा हो और धर्म का 100 रुपया, तो 100 रुपये की तरफ हाथ बढ़ाओ। वो 100 रुपया करोड़ों से भी बढ़कर होगा, तुम्हारे परिवार को स्वस्थ रखेगा, शांति प्रदान करेगा, हृदय में शीतलता प्रदान करेगा, भगवत भक्ति प्रदान करेगा। इसलिए चाहे व्यापार हो या नौकरी हो या कोई भी कार्य हो, यदि ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके आप अपनी नौकरी का कर्तव्य, अपने व्यापार का कर्तव्य, अपनी किसानी का कर्तव्य करते हैं और उससे धन कमाकर परिवार और साधु सेवा, अतिथि सेवा करते हैं, तो आपके लिए और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार को भगवान की सेवा मान करके, धर्म पूर्वक धन कमाकर, धर्म पूर्वक भोगों को भोग कर, भगवान का नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गृहस्थ धर्म में वैराग्य का स्वरूप ये नहीं कि घर की सब सामग्री हटा दें, कपड़े लत्ते हटा दें, परिवार वालों से बोलना बंद कर दें, नौकरी छोड़ दें, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य है अधर्म का त्याग करने के लिए। विरक्त के लिए अलग मार्ग है, गृहस्थ के लिए अलग मार्ग है। तो गृहस्थ का वैराग्य है अधर्म पूर्वक जो चेष्टाएं हैं, जो धन है, जो बातें हैं, उनका हम त्याग कर देते हैं और धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। आप निश्चित समझ लीजिए। तो गृहस्थ में ऐसे वैराग्य की आवश्यकता नहीं कि लंगोटी लगाकर हम घर द्वार छोड़ करके बाहर भागें। नहीं, हिम्मत करके नाम जप करते हुए अपने परिवार का पोषण करो, अपने राष्ट्र की सेवा करो। जो समाज सेवा मिली है वो भगवान की ही सेवा मिली है, ऐसा मानकर करो। महाराज जी, सच्चे संत के दर्शन से क्या क्या लाभ है? महाराज जी, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं? सबसे पहला हमारी श्रद्धा और विश्वास पर फल की प्राप्ति है। संत समागम के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। हृदय में विराजमान परमात्मा है, पर बिना श्रद्धा विश्वास के इतने नजदीक है, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे संतों पर हमारी पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसे एक दोहे में कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत मिलने के लिए हम चले और अपनी मैं और मोर तोड़ते माया, इसका त्याग करके, देहाभिमान का त्याग करके, अत्यंत दैन्य भाव से अहोभाग्य बनाते हुए कि आज मुझे भगवान के प्रेमी संत का दर्शन होगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि परम लाभ मिला, मुझे संत समागम मिला। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। ओहो, भगवान हम पर कृपा किए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भगवान की विशेष हमारे ऊपर कृपा है। ऐसे भाव में भरा हुआ संत के सामने गया, साष्टांग लौट गया। ओ, आज तो भगवान के ही दर्शन हो गए, आज तो मैं कृतकृत्य हो गया। तो सबसे पहला कार्य होगा, संत दरस जिम पातक तरई।
उसके किए हुए पुराने पाप भस्म होने लगेंगे। अब संत जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो आज्ञा और उपदेश करते हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रबल होने के कारण वो संत आज्ञा और उपदेश पर ध्यान देता है। संत आज्ञा शास्त्र सम्मत भगवत प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जो ही वो उनकी आज्ञा का पालन शुरू करता है तो आसुरी संपदा नष्ट होने लगती है, दैवी संपदा प्रकाशित हो जाती है। अहंकार, मोह, काम, क्रोध ये सब आसुरी संपदा है। निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत, भगवान का पूर्ण भरोसा, दैवी सद्गुण, परोपकार, ये सब आने लगते हैं। कुछ समय बाद यदि वो संत समागम चलता रहा तो स्वयं संत बन जाता है, वो स्वयं भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। संत समागम का फल है जहां संत स्थित है वहां हमारी स्थिति हो जाए, अर्थात श्री भगवान में स्थिति हो जाए। हाँ, अब दूसरी बात, कल्पतरु और संत एक हैं। जैसे कल्पतरु के नीचे हम जाकर के कुछ मांगे तो वही मिलेगा, तो अगर हम संत के पास कोई कामना लेकर आ रहे हैं और बड़ी श्रद्धा विश्वास है तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान के निज जन है। भगवान की कृपा से आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी। यदि निष्काम भाव से, भगवत भाव से अहोभाग्य मनाकर दैन्य होकर संत समागम किया जाए तो संत समागम का सीधा फल है भगवत प्राप्ति। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। कामी पुरुष का संग जैसे सीधा आवागमन चक्र में डालता है, ऐसे संत का सत्संग सीधे मोक्ष पदवी पर स्थित कर देता है। यदि हम उनकी बात पर श्रद्धा और विश्वास करके साधना प्रारंभ कर दें तो हम भी संत हो जाएंगे। वेश नहीं, स्थिति संत की आ जाएगी। दीपक जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मिलन में कौन बाधा बनता है? अहंकार। भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं। ये अहंकार जब तक है तब तक भगवान से मिलन नहीं होता। और यही अहंकार जब गलित होकर दैन्य भाव में बदल जाता है तो भगवान कण कण में है ऐसा उसको अनुभव में आने लगता है। ये देहाभिमान ही भगवान की प्राप्ति में बाधक है। भगवत रसिक जी महाराज हमारे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, मैं महत्वान हूं, मैं कुल में। जो घमंड है, जो अहंकार है, वो भक्ति नहीं आने देता। और जब भक्ति नहीं आती तो जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर पुरुष को रिझाकर धन लेने के लिए, ऐसे वो भक्ति का नाटक करके दूसरों को रिझाकर धन लेने की बात सोचता है, ना कि रिझवाल भरतारी को। भरतार कहते हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता है। तो इसलिए ये जो अहंकार है, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अपने को दैन्य भाव में ले आया और भगवान के बल से सब कार्य होते हैं, वही भगवत प्राप्ति कर पाता है। भगवत प्राप्ति में देहाभिमान बहुत बाधक है। उनकी कृपा के बिना नाम जप नहीं सकते, उनकी कृपा के बिना आप यहाँ आ नहीं सकते वृंदावन, उनकी कृपा के बिना आप सतमार्ग में चल नहीं सकते। जब हम कृपा को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार को देखते हैं तो कृपा ढक जाती है। कृपा ढक जाने के कारण अहंकार का फल मिल सकता है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बाधा है ये अहंकार।